नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक गंगा रिवर सिस्टम या फिर गंगा नदी तंत्र को डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ासतौर पर इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे कि जो गंगा नदी है आखिर कैसे गंगा बनती है या फिर उसको गंगा नाम कहाँ से मिलता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि देवप्रयाग में जब दो नदियाँ आपस में मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, ये दो जब आपस में मिलती हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। तो आज हम उत्तराखंड में कैसे गंगा बनती है इसको डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट जब आएगा तो गंगा की आगे की जर्नी को हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो में हम जो रिवर को डिस्कस करेंगे एनिमेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। लास्ट में कुछ मैं आपको MCQ PYQs भी डिस्कस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसको हम सतोपंथ ग्लेशियर बोलते हैं। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी ओरिजिनेट होती है जिसको हम विष्णु गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विष्णु गंगा। तो याद रखिएगा, सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन होता है। अब सतोपंथ तो एक ग्लेशियर का नाम है। ग्लेशियर का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि एक बर्फ का माउंटेन है जहां से नदी को लगातार पानी मिलता रहता है। इसके अलावा सतोपंथ तो ग्लेशियर का नाम है और जगह का नाम है बद्रीनाथ, है ना। अब बद्रीनाथ के बारे में आपको पता ही होगा कि जो हमारे हिंदू धर्म में 4 पवित्र धाम बताए गए हैं, तो उसमें से एक जो धाम है वो बद्रीनाथ भी है। तो कभी प्लेस का नाम पूछ ले तो बद्रीनाथ है और ग्लेशियर का नाम सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, अब देखिए, बद्रीनाथ से मंदाकिनी नदी का ओरिजिन होता है। तो जो बद्रीनाथ है, अब देखिए, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी का ओरिजिन होता है या फिर विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन होता है। तो बद्रीनाथ 4 धामों में से एक पवित्र धाम है ना। अब 4 धामों के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बद्रीनाथ है ये एक पवित्र धाम है जो कि किसके किनारे पर? अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है या फिर विष्णु गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आपको याद रखना है, यहाँ से विष्णु गंगा नदी या फिर अलकनंदा नदी निकलती है, आपको याद रखना है। और 4 पवित्र धाम, है ना, 4 पवित्र धाम में से पहला धाम ये है। एक और दूसरा धाम जो है वो है जगन्नाथपुरी, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? जो कि आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। जगन्नाथपुरी इसको हम बोलते हैं। जगन्नाथपुरी ये दूसरा पवित्र धाम है। ठीक है, तीसरे धाम की यदि हम बात करें तो ये हमें रामेश्वरम के रूप में देखने को मिलता है। रामेश्वरम इसको हम बोलते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य के पास में ही यहाँ पर एक पंबन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? पंबन आइलैंड है, या फिर इसको हम रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ही रामेश्वरम टेम्पल है। ठीक है, अब इसकी डबल मान्यता है। ये 4 धाम में से भी एक है और ये क्या है? ज्योतिर्लिंग भी है। ये एक ज्योतिर्लिंग भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, और चौथा जो पवित्र धाम है ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, द्वारका। ठीक है, द्वारका नगरी। तो ये चौथा पवित्र धाम है गुजरात के अंतर्गत। तो ये 4 पवित्र धाम के बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, बद्रीनाथ या फिर सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन होता है। इसके अलावा उत्तराखंड में ही स्थित एक कामेद ग्लेशियर है। ये क्या है? कामेद ग्लेशियर है। यहाँ से धौली गंगा नदी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और आगे चल करके विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। तो ये पहला प्रयाग है। अभी हम उत्तराखंड क्षेत्र में 5 प्रयागों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पर 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं। खासतौर पर जब 2 पवित्र नदियाँ मिलती हैं तो उसको प्रयाग का दर्जा दिया जाता है। और गंगा बनने के सफ़र में हम यहाँ पर 5 पवित्र प्रयागों को डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जो विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से बनता है। ठीक है, तो जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर आपस में मिल जाती हैं तो यहाँ से एक नई नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं अलकनंदा। मतलब विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियाँ जब आपस में मिलती हैं, इनकी जो संयुक्त धारा है इसको हम अलकनंदा बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अलकनंदा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। अब वास्तव में देखा जाए तो अलकनंदा नदी जो है ये विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम से बन रही है, विष्णु प्रयाग से। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो अलकनंदा नदी है ये सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा के नाम से ही निकलती है। मतलब अलकनंदा नदी का ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर से ही हो रहा है। किसके नाम से? विष्णु गंगा के नाम से। ठीक है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि अलकनंदा का ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, ये भी बात याद रखनी है। और विष्णु गंगा धौली गंगा जब विष्णु प्रयाग में मिलती हैं तो यहाँ से अलकनंदा नदी बनती है।
कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम में ये बनता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, और जब ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन में विष्णु गंगा नहीं होता है। तो याद रखना बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के ही किनारे है या फिर विष्णु गंगा नदी के किनारे है। जो भी ऑप्शन आए उस अकॉर्डिंग आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में एक और ग्लेशियर है नंदा देवी ग्लेशियर। तो नंदा देवी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का ओरिजिन होता है और आगे चलते हुए ये अलकनंदा में जाकर के मिलती है। ठीक है, और किस स्थान पर जाकर के मिलती है, तो नंद प्रयाग में जाकर के मिलती है। ठीक है, तो नंदा देवी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकली और आगे चलते हुए अलकनंदा में मिलती है नंद प्रयाग में, और ये सेकंड प्रयाग है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला ग्लेशियर है पिंडारी ग्लेशियर या फिर पिंडार ग्लेशियर, जहां से पिंडार नदी या फिर इसका दूसरा नाम कर्णगंगा नदी भी है। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार या फिर कर्णगंगा नदी निकलती है और आगे चलते हुए ये कर्णप्रयाग में जाकर के अलकनंदा नदी में जाकर के मिल रही हैं। जितनी भी नदियां जाकर के ये मिल रही हैं ये सभी अलकनंदा में ही जाकर के मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तीसरा प्रयाग हो जाता है जिसको हम कर्णप्रयाग बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण ग्लेशियर है चौरावारी ग्लेशियर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। तो चौरावारी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का ओरिजिन होता है। 2013 का समय आपको याद होगा जब इस नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, है ना। बादलों के फटने के कारण इस नदी ने अपना रौद्र रूप ले लिया था और इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। अब देखिए चौरावारी तो ग्लेशियर का नाम है, लेकिन जगह का नाम क्या है, तो केदारनाथ। आपने सुना होगा केदारनाथ, अक्सर लोग घूमने भी जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी पवित्र तीर्थ स्थान है ये। ठीक है, तो केदारनाथ जगह का नाम है और चौरावाली ग्लेशियर का नाम है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है, फिर केदारनाथ किस नदी के किनारे पर है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे पर केदारनाथ है। और बद्रीनाथ किसके किनारे है, तो विष्णु गंगा या फिर अलकनंदा के किनारे है। मंदाकिनी नदी आगे चलते हुए कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा में ही जाकर के मिलती है। और कहाँ मिलती है, तो रुद्रप्रयाग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयाग है। चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग है जो कि मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर अवस्थित है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो इस रीजन की है वो है भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी जो है इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री के गोमुख से। गंगोत्री के गोमुख से इस नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ये गंगोत्री गोमुख क्या है, देखिए जो गंगोत्री ग्लेशियर है कई किलोमीटर में फैला हुआ काफ़ी विशाल ग्लेशियर है, लेकिन इस ग्लेशियर में पर्टिकुलर एक जगह है जिसको बोला जाता है गोमुख, है ना। तो गोमुख एक पर्टिकुलर जगह का नाम है और गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है। ग्लेशियर काफ़ी विशाल होते हैं। तो गंगोत्री गोमुख से भागीरथी नदी का ओरिजिन होता है और आगे चलते हुए, ठीक है, आपको याद रखना है इसमें एक अन्य नदी आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं भीलांगना नदी। क्या बोलते हैं, भीलांगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। भीलांगना नदी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, खतलिंग ग्लेशियर से हो रहा है और आगे चलते हुए ये भागीरथी में मिलती है। और इन दोनों नदियों के संगम पर ही टिहरी डैम स्थित है जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है ना। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी हाइट कितनी है। तो याद रखिएगा भीलांगना और भागीरथी का जहाँ पर संगम होता है उत्तराखंड में, उन दोनों के संगम पर ही टिहरी डैम को बनाया गया है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, महत्वपूर्ण है। भागीरथी नदी आगे चलते हुए देवप्रयाग नामक स्थान पर, जो कि सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है और ये 5वां प्रयाग है। और इसी देवप्रयाग के बाद से जो गंगा नदी हम नाम लेते हैं, गंगा का नाम गंगा पड़ता है। ठीक है, मतलब गंगा जो हम शब्द यूज़ करते हैं नदी का, वो इतनी सारी नदियों के आपस में मिलने से, पंचप्रयाग से होने के बाद इसको गंगा नाम प्राप्त होता है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। तो यहाँ से भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर देवप्रयाग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इतनी नदियों के मिलने के पश्चात या फिर इन इतने नदियों के संगम के पश्चात, 5 प्रयाग के पश्चात हमें गंगा नदी देखने को मिलती है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, बिजनौर के बाद ये फिर उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अब जो ये सारी नदियां मैंने आपको डिस्कस कराई हैं, ये सारी उत्तराखंड क्षेत्र की नदियां हैं। सारी ही नदियां उत्तराखंड क्षेत्र में से ही निकल रही हैं और उत्तराखंड क्षेत्र में ही प्रवाहित हो रही हैं। एक पॉइंट और याद रखना है कि गंगा नदी हरिद्वार के पास से, यहाँ पर एक स्थान है हरिद्वार, तो हरिद्वार के पास से ही ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर। हरिद्वार के पहले जो ये गंगा का प्रवाह क्षेत्र है ये कैसा है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है और हरिद्वार के बाद से फिर ये मैदानी क्षेत्र में या फिर प्लेन रीजन में प्रवाहित होती है और बिजनौर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर उत्तर प्रदेश के बाद की जो कहानी है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ उत्तराखंड क्षेत्र में जो कैसी गंगा बनती है इसको डिस्कस किया है। तो यहाँ से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि विष्णु प्रयाग कहाँ पर स्थित है, नंद प्रयाग कहाँ पर
पर स्थित है, विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, धौली गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है ना, केदारनाथ किस नदी के किनारे पर है। मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से हमेशा एग्जाम में बनते रहते हैं। अभी हम कुछ MCQs PYQs को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, गंगा का ओरिजिन या फिर उद्गम होता है, वेयर डज गंगा ओरिजिनेट, है ना। तो सतोपंथ ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर या फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर का जो गोमुख है ना, गोमुख, यहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आपस में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं तो यहाँ से ही ये क्या बनती है, गंगा बनती है। वास्तव में ये है, लेकिन ऐसा माना जाता है, आपको याद रखना है कि गंगोत्री ग्लेशियर से ही भागीरथी के नाम से गंगा का ओरिजिन होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अलकनंदा में बताया था, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि गंगा का जो ओरिजिन हो रहा है वो भागीरथी के नाम से ही कहाँ से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में आकर के मिलती हैं तो यहाँ से इसको गंगा नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रयाग नहीं है, ठीक है। हमने 5 प्रयाग या फिर पंच प्रयागों को डिस्कस किया। देख लेते हैं, देव प्रयाग हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। फिर रुद्र प्रयाग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। कर्ण प्रयाग भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कर्ण गंगा या फिर अलकनंदा के संगम पर है। महाप्रयाग यहाँ पर कोई प्रयाग नहीं है और सप्त प्रयाग भी कोई प्रयाग नहीं है। तो इसका 1, 2 और 3 आंसर सही हो जाएगा, मतलब सी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। तो टिहरी डैम जो है, ये मैंने अभी आपको बताया था, भागीरथी और जो विहलांगना नदी है इनके संगम पर टिहरी डैम स्थित है और ये भारत का हाईएस्ट डैम है, आपको याद रखना है, हाईएस्ट डैम है। इसकी हाइट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर के रूप में बतानी है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है भागीरथी नदी का, ठीक है। तो चाहे भागीरथी पूछ ले, याद रखना, भागीरथी का पूछ ले, ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगोत्री से होता है। और कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो यदि देवप्रयाग ऑप्शन में है कि देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है तो वो सही हो जाएगा, लेकिन कभी देवप्रयाग ऑप्शन में नहीं है और इस प्रकार से ऑप्शन में, तो आप वहाँ पर भी गंगोत्री टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का। तो देवप्रयाग नामक स्थान पर आपको याद रखना है, अलकनंदा और भागीरथी की नदी के संगम से क्या बनती है, यहाँ से ही गंगा नदी बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 सूचियाँ यहाँ पर दी हुई हैं, इनको आपको मिलाना है और सही आंसर बताना है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग दिया हुआ है, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है, तो पहले का 2 हो जाएगा। नंदप्रयाग जो है ये अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है, तो इसका 4 हो जाएगा। फिर कर्णप्रयाग जो है ये अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है या फिर कर्णगंगा के संगम पर है, तो 3 हो जाएगा। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, तो 1 हो जाएगा। तो 2, 4, 3, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी या फिर भागीरथी। तो मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है या फिर विष्णु गंगा नदी निकलती है। तो अलकनंदा ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है ना, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है, मंदाकिनी, पिंडार, भागीरथी और अलकनंदा। तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उनके नाम मेंशन करूं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सबको। और वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो लेक्चर यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी वीडियो के अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहें। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। PDF के साथ साथ अन्य एग्जाम के अपडेट और अन्य वीडियोज़ वगैरह भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत जल्द हमारा ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है और अन्य कोर्सेज
भी स्टार्ट होने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से या फिर इंटरेस्टिंग वे में आपको ज्योग्राफी और अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।